बोगस लेटर हेड बनाकर, ये देखिए बोगस स्टैम्प, ये स्टैम्प हमारा है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय में रह सकता है, ये उत्तर प्रदेश नहीं घूम सकता है। उन्होंने स्कूल की स्थापना की। हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद स्कूल है। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ही उनके प्रेरणा स्रोत थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारी संस्था का नाम है। उनके ही सपने को साकार करने के लिए इस स्कूल की स्थापना की गई थी और आज तक हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, हमारे पिताजी ने जो हमें रास्ता दिखाया उसी रास्ते पे चलकर आज हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले एक छोटा सा कमरे से स्टार्ट किया था उन्होंने, आज आप देख रहे हैं 3 मंजिला इमारत है, लगभग 34 to 35 क्लासरूम्स हैं। और यही नहीं, यहाँ के विद्यार्थी बड़े बड़े पोस्ट पर जो पास आउट हो चुके हैं, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। बस वही काम पिताजी के ही सपने को आगे कर हम सभी लोग वो काम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। दिनांक 13 जनवरी को, अभी ये जो 13 जनवरी गया है, उस दिन हरि प्रकाश रामबहाल सिंह, जयप्रकाश रामबहाल सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी ने लगभग 35 गुंडों के साथ लगभग 11:30 बजे ऑन ड्यूटी, जब हमारे सभी टीचर्स थे यहाँ पर बैठे हुए, जो आप देख रहे हैं, हमारे मुख्याध्यापक हैं, क्लर्क हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जो कि उस घटना में घायल हुए हैं, इसलिए वो आज यहाँ बैठे हैं आपके सबके सामने। उन्होंने एक पूरा मॉब बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की, कोशिश क्या, अंदर घुस भी गए। अभी आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें देखिए। अंदर घुसे, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि सामने फीमेल है कि मेल है। बहुत ही दुखद घटना है ये, बहुत ही निंदनीय घटना है, तुच्छ घटना है कि आप लोग असामाजिक तत्वों को लेकर विद्यालय जैसे मंदिर में आपने दिन दहाड़े कब्जा करने की और हत्या करने के मकसद से आप घुसे, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम माइनॉरिटी संस्था है, हम संविधान 30(1) की कलम हमारा संविधान है, जिसके तहत हम ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षकों को जो भी ड्यूटीज़ दी जाती हैं, इसके तहत हम काम करते हैं। और हमारे संविधान में अगर कोई इंटरफियर करने की कोशिश करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा जिन जो असामाजिक तत्वों के साथ आए थे, हमारे कुछ हिंदी माध्यमिक और हिंदी प्राथमिक विभाग के शिक्षक, उनके बारे में जैसा कि आपने कहा, शॉर्ट में ही मैं बताना चाहूँगी कि ये कोई नई बात नहीं है कि ये शिक्षक अलग अलग प्रेस के माध्यम से, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्था की बदनामी कर रहे हैं। ये बात 2011 से चली आ रही है। जब मेरे पिताजी यहाँ पे थे, मेरे पिताजी का निधन 2020 में हुआ है, तो 2011 से हमारे यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे 3 विभाग चलते हैं, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम और जूनियर कॉलेज। लेकिन प्रॉब्लम खाली और खाली हिंदी मीडियम के शिक्षक कर रहे हैं। इस पत्रकार परिषद में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे मराठी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे अंग्रेजी माध्यम के सभी शिक्षक, हमारे जूनियर कॉलेज के सभी शिक्षक बैठे हुए हैं, और वो हमारे कहने पे नहीं, और हमारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं, क्योंकि जब वो घटना उन तक गई तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, इसका विरोध हमें मिलकर करना होगा। इसीलिए आज वो पत्रकार परिषद में खाली हमने उनको समय बताया था और कहा था आप अपनी इच्छा से आ सकते हैं, वो स्वयं आए हुए हैं। और हाँ, मैंने कहा कि 2011 से ये दिक्कत है, और 13 जनवरी को, क्योंकि 11 जनवरी को हरि प्रकाश सिंह जो कि ट्रस्टी नहीं हैं, उन्होंने एक बोगस पत्र के माध्यम से
उन्होंने एक बनावटी संस्था का पत्र बनाकर, बनावटी संस्था का स्टैम्प बनाकर यूज़ करके उत्तर प्रदेश में रहते हुए उन्होंने यहाँ एक सूचना दी कि यहाँ पे उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, जिस पर हमने, हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी ने, श्रीमती निर्मला शमशेर सिंह जी ने तुरंत रिप्लाई किया कि ऐसी सभी शिक्षकों को कि ऐसी कोई भी मीटिंग यहाँ नहीं रखी गई है। फिर भी हम उनका इंटेंशन जानते थे, इसीलिए हमने पुलिस में इसकी खबर दी थी, हमारे पत्रकार श्री दीनानाथ तिवारी जी को इसकी खबर दी थी कि ऐसी घटना हो सकती है कोई भी, इसीलिए उस दिन वो उपस्थित थे हमारे साथ। 2011 से इन शिक्षकों को, जब मेरे पिताजी राजनीति में भी थे, तो स्कूल पे उतना समय नहीं दे पाते थे जितना समय देना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर माध्यम में मुख्याध्यापक सेलेक्ट किए थे, अपॉइंट किए थे, ताकि हर माध्यम का काम सुचारू रूप से चल पाए। हाँ, और माध्यम में भी कैसे है, एक ही माध्यम नहीं है, माध्यम में भी प्राथमिक विभाग है, माध्यमिक विभाग है, इस तरीके के विभाग में, हर विभाग में प्रिंसिपल उन्होंने अपॉइंट किया था। पिताजी के ना रहने पर ये लोग थोड़ा मनमानी, मराठी माध्यम और इंग्लिश माध्यम तो बराबर अपना काम कर रहे थे, लेकिन हिंदी माध्यम के टीचर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे थे। तो जब उनके संज्ञान में आया कि ये टीचर कभी 2 बजे आते हैं, उनका समय 12 से 6 था, कभी 1:30 बजे आते हैं और मास्टर में समय 12 बजे डालते हैं, मनमानी ढंग से क्लास छोड़कर अपने पर्सनल काम के लिए चले जाते हैं। जब पिताजी ने ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने बायोमेट्रिक मशीन बिठाई, लेकिन हिंदी माध्यम के, सिर्फ और सिर्फ हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यम के शिक्षकों ने बायोमेट्रिक मशीन पर थंब नहीं किया। उन्होंने कहा, जब हमने कहा आपको थंब करना पड़ेगा, उन्होंने कहा किस जीआर में लिखा है पहले दिखाइए, तब हम थंब करेंगे। अब आप लोग सोच सकते हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पे थंब करने से क्या जाता है, आपका सही समय ही तो बताएगा ना, वो आप कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं वही समय बताएगा वो, उसमें तो कोई आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी है कि कुछ ही। ये असामाजिक कार्यों में एकदम मतलब हमेशा लुप्त रहते हैं। इनको बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की सुरक्षा, एक बार भी नहीं सोचते कि क्लास में बच्चे हमारे अकेले होंगे, हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कहते हैं ना कि इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, फिर भी शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं जाना चाहिए। इतने सालों तक हमने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि शिक्षक को हम पूजते हैं, हम सभी के शिक्षक हैं, हम सभी के गुरु हैं, हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो 2000 आप सबके अंदर आ रहा होगा कि 2011 के बाद आज 2024 में आप क्यों ऐसे कर रही हैं। तो मुझे मजबूर किया गया कि इतना उन्होंने हद कर दी 13 तारीख को कि जब उनका मैंने बर्ताव देख लिया कि इनमें जैसे कि असामाजिक तत्वों के साथ रहकर ये खुद सामाजिक होते जा रहे हैं, तब मुझे आज ये कदम उठाना पड़ा। इसके पहले मैंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, क्योंकि मैं शिक्षक को पूजती हूँ। हम सभी लोग, आप सभी लोग, हम सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। तो शिक्षक का नाम समाज में गलत नहीं होना चाहिए। परंतु आज मैं इस पत्रकार परिषद के माध्यम से कहना चाहूँगी कि अब मैंने देख लिया कि सभी शिक्षक सिर्फ पढ़ाने नहीं आते हैं। शिक्षक 2 प्रकार के होते हैं, सामाजिक और असामाजिक। आज इन्होंने मुझे ये सीख दी, ये असामाजिक कार्य करके इन्होंने ये मुझे सीख दी कि हाँ, हम कभी नहीं सुधरने वाले, हम बाहर से गुड्डे लाएंगे। और तो और एक सरप्राइज बात सोचिए कि मतलब इनकी मानसिकता कितनी छोटी है। अभी भी आपको मैं एग्जांपल दे दूंगी। इनकी मानसिकता इतनी छोटी है कि अपनी इस सामाजिक कार्य में इन्होंने अपने बच्चों तक नहीं छोड़ा, अपने स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ा। अपने मेरे जो एक्स स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं, उन बच्चों को 13 जनवरी को बुलाकर बाहर गेट के बाहर खड़ा किया, 2-3 को अंदर लेकर आए। आप किस उद्देश्य से लेकर आए? आप क्या बच्चों को कि चलो हमारे साथ मारपीट करो संस्था के साथ? इतनी घटिया सोच हो सकती है किसी शिक्षक की? तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय चीज़ है। और कॉलर पकड़ रहे हो आप, पत्रकार का आई कार्ड छीन रहे हो। एक फीमेल शिक्षिका की जब आप वीडियो देखोगे,
संगीता रमाणे मैडम हैं, वो सीधा सीधा वो मतलब वो कह रहे हैं, पत्रकार जी कह रहे हैं कि बेटा रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये शब्द वो कह रहे हैं, वो दोनों हाथ से उनका कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है उनको। आप क्या किस मानसिकता पे उतर आए हो? आप कैसे भूल गए हो कि आप शिक्षक हो? आपको समाज देख रहा है, आपको बच्चे देख रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो डर जाएंगे, आप लोग ऐसी एक्टिविटी मत करिए यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी, उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेल हैं कि फीमेल हैं। उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से अंदर आए हैं, वो मारपीट की है, जबरदस्ती उतने के बावजूद यहाँ 4 नंबर में बैठ के उन्होंने खाली और किसी टीचर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ना मराठी माध्यम के किसी टीचर ने सहभाग लिया उस मीटिंग में, ना किसी अंग्रेजी माध्यम के टीचर ने सहभाग लिया, ना जूनियर कॉलेज के। खाली हिंदी प्राथमिक और हिंदी माध्यमिक के टीचर और प्यून्स उस मीटिंग में बैठे थे। हिंदी डिपार्टमेंट में कुल कितने शिक्षक हैं और कितने शिक्षक अगेंस्ट में उसे आए? हाँ, ये एफआईआर की कॉपी है। ये लगभग सारे शिक्षक थे हिंदी माध्यम के, खाली स्मृति सिंह जी हैं जो कितने शिक्षक कार्यरत हैं हिंदी माध्यमिक विभाग में? 9। हाँ, मैं बता रही हूँ, प्राथमिक विभाग में 2 शिक्षक हैं और 1 प्यून है, और माध्यमिक विभाग में 1 क्लर्क हैं, 3 प्यून हैं और 9 शिक्षक हैं। ठीक है। इस पूरे मामले में नूतन जी पुलिस का रवैया क्या रहा उसके बारे में? यस, पुलिस के रवैये से भी मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कानून का पालन करना चाहिए और आगे भी यही सिखाएंगे। बिल्कुल, कानून हम सभी को न्याय देता है और न्याय देता रहेगा, परंतु हाल ही में जो हमारा कुरार पुलिस स्टेशन है, वहाँ के कुछ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनके बिहेवियर को लेकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। वहाँ पर जब हम गए हैं, सबसे पहली बात उन्होंने सबसे बड़ी जो गलत चीज़ की है कि जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ मारपीट हुई वो गया, जिसको लगा वो गया एफआईआर कराने, उसका एफआईआर हो गया, लेकिन जिसने मारा उस पर एफआईआर हुआ, जिसके ऊपर मारपीट की गई उस पर भी एफआईआर कर दिया गया। तो मुझे एक ही लाइन याद आई कि इनके लिए एक ही चीज़ बैठती है सटीक कि 100 नंबर दबाइए और अपने ऊपर एफआईआर कराइए। 100 नंबर दबाने वाली मैं हूँ और एफआईआर भी मुझ पे किया गया। और क्या एफआईआर किया? सरप्राइजिंग, क्या एफआईआर किया गया? मैं अपने प्रीमाइसेस में ऑन ड्यूटी हूँ, ट्रेसपासिंग का मतलब ऑन ड्यूटी 3 स्टाफ ट्रेसपासिंग का आप कर रहे हैं। मैंने राइट्स करवाए, 3 लोगों ने मिलकर राइट्स करवाए, मतलब कुछ तो सेंस लगाइए। जो हरि प्रसाद जी हैं, हरि प्रसाद जी नहीं है, हरि प्रकाश जी। हरि प्रकाश जी का क्या रोल है? वो किस इंटेंशन से यहाँ पे मीटिंग लेना चाहते हैं, उसके बारे में जरा क्लियर करिए। यस, हरि प्रकाश सिंह जी पहले यहाँ पर पैनल ऑफ ट्रस्टीज में थे 2024 के पहले। 16 जनवरी 2024 में संस्था की मीटिंग में उनकी जो गतिविधियां थी, जो कि संस्था विरोधी गतिविधियां थी, जैसे कि अभी मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे कि वो हैं उत्तर प्रदेश में और लेटर वो भेज रहे हैं कांदीवली से, हमें भेज रहे हैं लेटर कांदीवली से। ये देखिए, सेंडर है हरि प्रकाश सिंह जी और उन्होंने हमारी मैनेजिंग ट्रस्टी को लेटर भेजा है, और जो कि हमें दिनांक 15 जनवरी को प्राप्त हुआ है। फिर ये सेंडर हैं ट्रस्टी, उन्होंने अपने आप को लिखा है, स्मृति सिंह को लेटर भेजा है, जो कि 3 जनवरी है। उस टाइम पे वो उत्तर प्रदेश में बरसठी ब्लॉक में मनरेगा जेई एज अ तकनीकी सहायक काम कर रहे हैं। उनकी फ्रॉड वो देखिए आप, फ्रॉड लेटर। और हाँ, ये जो लेटर हेड इन्होंने बनाया है ना, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारा लेटर हेड है ही नहीं, संस्था का लेटर हेड ये है। संस्था का जो हमारा लेटर हेड है ये है,
उन्होंने बोगस लेटर हेड बनाकर, ये देखिए बोगस स्टैम्प, ये स्टैम्प हमारा है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कार्यालय में रह सकता है, ये उत्तर प्रदेश नहीं घूम सकता है, आप सभी को भी पता होगा। जब वो जेई है किस ढंग से यहाँ पे वो बिल्कुल कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में और लेटर बिल्कुल, हाँ शिकायत की? बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि इस तरीके से वो लेटर भेजते हैं और हमें ही नहीं भेजते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी भेजते हैं। उत्तर प्रदेश में रह के कांदीवली कल्याण से किसी से वो अपने नाम से लेटर भिजवाते हैं, वहाँ के लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ। अब मैं आपको बता दूँगी उनका सिर्फ और सिर्फ हेतु, जब उन्हें 16 जनवरी 2024 को उनकी संस्था विरोधी गतिविधियों को देखते हुए, जब देखा हमारे पैनल ऑफ ट्रस्टीज़ ने कि संस्था के विरोध में काम कर रहे हैं, उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए संस्था ने बैठक ली। 8 जनवरी को उसकी नोटिस गई है और 16 जनवरी की मीटिंग हुई है, उसमें उनको जब ट्रस्टी पद से कार्यमुक्त कर दिया गया उनकी इन गतिविधियों को देखकर, तब वो थोड़ा सा वो हो गए। नोटिसेस वो भेज रहे हैं मुंबई से, क्लेम कर रहे हैं मैं मुंबई में हूँ, संस्था ने उनको रितसर नोटिसेस भेजी हैं कि बैठक है, आप बतौर ट्रस्टी उपस्थित रहिए, ये एजेंडा है, आप देख सकते हैं ये अनक्लेम्ड रिटर्न आया हुआ है और इस पे तो बाकायदा रिफ्यूज लिखा गया है। मतलब उन्होंने लेने से मना कर दिया और फिर भी कहते हैं मैं ट्रस्टी हूँ। अंतिम लेटर जो 8 जनवरी को गया जिसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ था उनकी सतत अनुपस्थिति पर चर्चा एवं निर्णय, उसके पहले की भी बैठकों में ये विषय लिया जा चुका था कि उनको अपना स्पष्टीकरण देने के लिए मौका दिया जाए, जो रितसर हमारे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। आप ये एक्नॉलेजमेंट भी देख सकते हैं, इस पे जो हस्ताक्षर हैं जिसने रिसीव किया है, इसमें नाम लिखा हुआ है चंपालाल। तो हरिप्रकाश जी का नाम तो मुझे नहीं लगता कहीं से चंपालाल होगा, यानी अर्थ इसका ये है कि यहाँ उनका एक घर है, उसको भाड़े पे दे रखे हैं, खुद बतौर जेई मनरेगा में वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ जो भी वो कर रहे हो उसका विषय वस्तु अलग है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन इस तरीके का फर्जीवाड़ा कि आप संस्था की जो रितसर नोटिस आपको गई है और ये 5वीं बैठक है, जब ठीक अगर मैं मान लेता हूँ उनको किसी चंपालाल के थ्रू उन्होंने रिसीव भी कराया, तो उनको इस बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। अच्छा, कल के लफड़े में जो परसों हुआ था उसमें वो थे क्या उनके ऊपर FIR हुआ है क्या? बिल्कुल, कल जो 13 जनवरी को घटना हुई है, उसमें मेन सबसे पहले जो थे वो हरि प्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह और अजय जयप्रकाश सिंह, ये 3 लोग ही तो मेन सभी गुंडों को लेकर आए थे, 30 से 35 लोगों को। ये एक मोडस ऑपरेंडी की तहत काम इनका शुरू हुआ है 8 जनवरी के बाद से, जैसे कि मैडम ने आपको ये पत्र दिखाया फर्जी वाला, इस तरीके का ऐसे कई पत्र हैं उनके, ये एक ही पत्र नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ मुख्याध्यापकों को या शिक्षकों को ही नहीं प्राप्त हुआ है, ये शिक्षा विभाग में भी गया है। क्या उनके ऊपर FIR हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि रितसर जब हिंदी माध्यमिक विभाग की मुख्याध्यापिका मैटरनिटी लीव पर गई तो संस्था ने नियमानुसार जो प्रस्ताव भेजना चाहिए सैलरी के लिए, जैसा कि शिक्षक मैंने देखा कई जगह कह रहे हैं हमारी सैलरी रोक दी गई, हम उपासी मर रहे हैं, हमारा परिवार नहीं खा पा रहा है। संस्था ने बाकायदा प्रपोजल भेजा नियमानुसार, लेकिन उनका पत्र आप पढ़ सकते हैं, वेग बेबुनियाद, हमसे ये मांगा गया वो मांगा गया। हम ये जानना चाहते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है? नहीं सर, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो। नहीं, अच्छा, he's asking about हाँ, हरि प्रकाश। जेई वहाँ कार्यरत है यूपी गवर्नमेंट में। करेक्ट, हाँ। हरी, तो फिर यहाँ पे संस्था में क्या किसी पोस्ट पे थे, किसी लाभकारी पोस्ट पे यहाँ पे? वो यहाँ पर मैंने कहा ना 2024 के पहले तक वो यहाँ पर ट्रस्टी थे, पर उनकी सतत अनुपस्थिति, क्योंकि वहाँ पे वो जेई मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक इंसान 2 जगह तो प्रेजेंट नहीं रह सकता, तो
तो उनकी सतत अनुपस्थिति और ये जो संस्था विरोधी गतिविधियां थी, इन्हीं को देखकर तो 24 तारीख को निर्णय लिया गया। उनका प्रश्न- पहले उनको नहीं, स्पष्टीकरण दिया उनका गया। प्रश्न अलग है। आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूँ मैं। तो आढावा बैठक संयुक्त सभी माध्यम की ली जाती है कि क्या किसी शिक्षक की कोई समस्या है। अब जिस मैडम ने क्रॉस FIR किया हुआ है, संगीता रमानी जी, उनकी खुद एक समस्या थी उनके ही शिक्षक से रिलेटेड। ये विद्यालय का अंतरिम वाद है, लेकिन फिर भी मैं अभी आ पाऊंगा क्योंकि अभी ओपन फोरम है। वो उन्होंने संस्था को अप्रोच किया कि शिक्षक अनीश सिंह ने और किसी के साथ मिलकर उनसे तकरीबन कई लाख रुपए, लगभग 10 लाख के ऊपर रुपए ले लिए और वापस नहीं कर रहे। क्योंकि महिला की तकरार हमारे पास आई, नियमानुसार हमने सखी सावित्री समिति विशाखा समिति के अंदर